properties of equilibrium constant देखो अभी हमें इसमें करना क्या है एग्जैक्टली हमें कुछ जो रिएक्शंस दे रखी है उनको वेरी करना है, उसके कोफिशिएंट चेंज करना है, उनको ऐड करना है, उनको सब्सट्रैक्ट करना है और चेक करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर? ये सब कुछ करना है हमें इस हेडिंग में। फर्स्ट केस ऑन changing coefficient. Definitely equilibrium constant depends only on temperature for a given chemical reaction, but if we change the coefficient the reaction remains same but the equation will be different. Equation और reaction में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। A is in equilibrium to B, इसका equilibrium constant है K1, clear, which is defined in this manner, concentration of B upon concentration of A power coefficient. अब हमने इसके कोफिशिएंट को हाफ कर दिया। The reaction is still same, but the equation is different, the coefficients are different. इसका जो equilibrium constant होगा K2 वो हो जाएगा B पावर 1 A पावर हाफ। अब हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया या 3 टाइम्स कर दिया। लेट्स से 3A giving 6B K3 concentration of B power 6 concentration of A power 3. So if you are multiplying 3 in this coefficient the K1 becomes K cube. तुम देखोगे इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा क्योंकि कोफिशिएंट ही तो पावर में जा रहा है और कोफिशिएंट को जिस फैक्टर से चेंज करोगे उसी फैक्टर से पावर भी चेंज हो जाएगी। Is that okay? Yes. K1 power half, K3, K1 power 3. So whatever the number you are multiplying in the stoichiometric coefficient that will reflect in the equilibrium constant power. In the power of equilibrium constant, if you are multiplying by 100, then equilibrium constant becomes initial equilibrium constant power 100. If you are multiplying by 1 by 10, then it becomes initial equilibrium constant power 1 by 10. क्या इतना क्लियर है? Yes, Yes. sir. चलो रिएक्शन 1 K1, रिएक्शन 2 K2, रिएक्शन 3 K3, इन दोनों को ऐड किया तो ये रिएक्शन आ रहा है। A as it is, one of the C will cancel out, एक C बचा, B बचा, 2D बचे। K1, K2, K3 इस टर्म्स में लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पावर कोफिशिएंट और चेक करो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K3 एंड K1 K2, क्या रिलेशन है इनमें। सर वहाँ पे A प्लस सी होगा। ये एक C, ये 2C, so one of the C will cancel out, बच गया 1C। क्लियर?
क्या K3 K1 into K2 आ रहा है क्या? सर एक डाउट है यस सर, वो K2 इक्वल्स टू K रेस टू हाफ कैसे होगा वो फर्स्ट वाले के लास्ट में? देख, ये K2 है, ये K1 है, इसको पावर हाफ कर दे, 1/2 into 2 पावर 1, a to the power 1/2 मैच कर रहा है क्या? यस सर, समझ गए। क्या ये आ रहा है K1 K3 equal to K1 into K2 D into C power 2 upon A D power 2 upon C B C D upon A। दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, B into C square, one of the C will cancel out, so B into C into D square upon A। तो जब ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हमने किसी चीज का मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में जा रहे थे। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये लॉग ऑफ एक्स है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो वो log x स्क्वायर हो गया, पावर में चला गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, क्लियर? और जब हमने ऐड किया log a प्लस log b तो गया log a into b, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो log में log a minus log b log a upon b आना चाहिए, मतलब k1 by k2 आ जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं वो भी हम, तो कुछ log वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। सर हाँ सर अगर हम दो एडिशन ऑफ रिएक्शन करते तो हम इन कांस्टेंट को ठीक से देख के उसको दो रिएक्शन करके राइटली बैलेंस भी कर सकते हैं ना? मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है। मतलब पहले तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने 2 रिएक्शन लिखे, दोनों रिएक्शन को ऐड करके थर्ड रिएक्शन पे आ गए हम। 2 बैलेंस रिएक्शन है, ये भी बैलेंस रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन पे आ गए। सो ऑन एडिशन ऑफ 2 रिएक्शन, if the reaction equilibrium constant, individual constant will be K1 and K2, then the final equilibrium constant will be K1 into K2। वापस से पूछ, अब तेरा डाउट क्या था? सर वो देखो, ए रिएक्शन गिव्स B plus 2C, उसका कांस्टेंट बी सी स्क्वायर बाय ए, वो C गिव्स 2D तो उसका D स्क्वायर बाय C, उनको मल्टीप्लाई करके K3 आया, तो हमने K3 से डिटरमाइन करके उसका राइट बैलेंस रिएक्शन भी देख लिया ना। हाँ मतलब तो ये बोल रहा है कि ये ऐसा आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। हाँ डेफिनेटली, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसका रिएक्शन लिख सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिएक्शन लिखा जा सकता है। ये प्रोडक्ट हो गए, पावर में जो है वो कोफिशिएंट आ गए, वो हो सकता है। ऑन Thank you, sir. subtraction A is giving A plus 2B giving C. B is giving D. चलो रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, हम रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करना मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ऐड करना, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करना। तो ये आ जाएगा A plus B plus D is in equilibrium with C। रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 करके देखो, इसको प्रोडक्ट साइड में ऐड किया और इसको रिएक्टेंट साइड में, तो A as it is, ये D as it is, ये जो B गया था 2B and B, एक B बच गया, ये as it is। K1 K2 K3 will be K1 by K2। कैसा आ रहा है? तो सब्सट्रैक्शन में क्या हो गया? डिवीजन। सब्सट्रैक्ट करना मतलब रिवर्स करके ऐड करना, दैट्स इट। सब्सट्रैक्ट करने का और कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करना। तो रिवर्स करोगे
तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाए। चेक कर सकते हो, दिस अपॉन दिस, तो ये मैच करना चाहिए। Fourth, on reversing the reaction, A is giving 2B, 2B is giving A, K1 K2, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया। बताओ क्या रिलेशन होगा K1 K2 में? K2 will be 1 upon K1। सो रिवर्स किया तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे भी इनवर्स हो जाएगा। माइनस, रिवर्स करना मतलब माइनस, नेगेटिव साइन, माइनस log of x is log 1 by x, इनवर्स हो गया फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो काफी कुछ लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब एक केस, हम जितने भी हमने केसेस देखे सबके कॉम्बिनेशन का ले लेते हैं। एग्जांपल, सर हाँ सर जो रिवर्सिंग द रिएक्शन का देखा सर, उसमें सिर्फ दो ही आएंगे क्या सर एलिमेंट? नहीं समझा क्या बोलना चाह रहा है। सर हमने इसमें सिर्फ ए और बी को ही कंसीडर किया, और सी और डी जैसे मतलब मोर देन 2 नहीं आ सकते का उसमें? एग्जांपल यार 10 लिख तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने एग्जांपल लिया 10 रिएक्टेंट, 15 रिएक्टेंट, 1000 रिएक्टेंट, जितने उतने भी आ सकते। एग्जांपल लिया है जस्ट। यस सर, ओके। K1, K2, K3, K4. You have to find out K5 in terms of K1, K2, K3, K4. इन चारों के टर्म्स में K5 को डिटरमाइन करना है। मतलब तुम्हें ये कॉम्बिनेशन निकालना है, किस कॉम्बिनेशन से ये रिएक्शन आएगा, डिजायर्ड रिएक्शन। करो ट्राई।
इसमें ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, जो भी कर सकते हो। अंशु, कौन सा एग्जांपल एक्सप्लेन करना है? सर यही वाला। ये तो क्वेश्चन है, मतलब मैंने एग्जांपल लिखा है, बेसिकली क्वेश्चन दिया है, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, अभी तो तुमसे रिलेशन मांग रहा है कि K5 K1 K2 K3 4 में क्या रिलेशन है, और इसे सॉल्व मैंने किया नहीं है, जस्ट क्वेश्चन दिया है अभी तो बोल। Who is serial number 2? सीरियल नंबर 2 कौन एब्सेंट है आज? सर मैंने कर दिया नाम चेंज। 20 कौन है सीरियल नंबर? ट्वेंटी किसका सीरियल नंबर है? स्वानंद पाटिल का है क्या? स्वानंद तुम्हारी क्लास में है ना? सर Yes, स्वानंद है sir. ना सर, वो बोला है कि वो अभी J2 में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, मतलब तुम्हारी क्लास में ही था ना स्वानंद? ये सर। किसी का आंसर आया है? अभिषेक ने दिया है K5। K5 का स्क्वायर करने के बजाय मैं ये बोलूंगा कि जिसका अंडर रूट करना है वो कर दो। ओके, देखो कैसे अप्रोच करना है, समझ लेना, सभी समझ लेना कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन जल्दी से हो पाएगा। सल्फर चाहिए, सल्फर यहाँ पे
फिफ्थ रिएक्शन इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन, वन सल्फर वन सल्फर, क्लियर। O2 यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, तो O2 को भी मैं छोड़ता हूँ H2, H2 कहाँ पर है, थर्ड रिएक्शन में, मुझे चाहिए 1H2, यहाँ पे 2H2, तो हाफ करना पड़ेगा, हाफ ऑफ थर्ड रिएक्शन, ये प्रोडक्ट में आई नीड H2 इन द रिएक्टेंट साइड, तो माइनस साइन, माइनस मतलब रिवर्स करके ऐड करना, उसको रिवर्स किया, हाफ किया, थर्ड रिएक्शन, तो सल्फर आ गया, H2 आ गया, क्लियर। और एक O2 भी आया है, यहां पर एक और O2 आ गया है, आ गया है O2 एक और, राइट। यस सर। अब कुछ एक्स्ट्रा भी आया है, ये भी देख लेते हैं हम। चलो, फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट सल्फर प्लस O2 प्रोडक्ट SO2, थर्ड रिएक्शन बाय 2 H2 और रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में चला गया रिएक्टेंट का, ये आ गया रिएक्टेंट में H2 प्लस हाफ O2, ठीक। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा जो आ गया है वो आ गया है SO2 and H2O, तो SO2 and H2O कहां पर दिख रहे हैं मुझे, SO2 तो दिख रहा है यहां पर, तो एक काम करते हैं SO2 को माइनस कर देते, प्लस कर देते हैं, प्रोडक्ट साइड में ये रिएक्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन, जब मैं इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो SO2 आ जाएगा यहां पर, हाफ O2 आ जाएगा एक, और एक SO3 आ जाएगा प्रोडक्ट में, ये SO2 कैंसिल, मेरा सल्फर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट, O2 मेरे टोटल 2 हो गए, इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट, H2 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट, सो रिएक्टेंट में तो जो था सब कुछ कंप्लीट हो गया है, राइट। प्रोडक्ट में अभी भी मेरे पास दो एक्स्ट्रा है और H2SO4 की और रिक्वायरमेंट है, H2SO4 का है यहाँ पर, मुझे कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, सो फोर्थ रिएक्शन को ऐड कर दो, फोर्थ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट H2SO4, इसके रिएक्टेंट SO3 and H2O, तो ये दो एक्स्ट्रा थे, ये कैंसिल हो गए, तो जितना रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एग्जैक्टली उतना ही बचा है, so by this combination of 1 2 3 4 reaction I am getting fifth reaction, hence K5, K1 कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, डायरेक्ट K, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा बेटर होगा, K5 इक्वल टू K1 एज इट इज, K3 माइनस साइन है तो माइनस मतलब डिनोमिनेटर में, तो हाफ का मल्टीप्लाई किया तो हाफ पावर में चला गया, प्लस साइन तो न्यूमरेटर में K2, हाफ का मल्टीप्लाई किया है पावर में हाफ चला गया, प्लस साइन न्यूमरेटर में K4, no multiplication as it is, so this is the K5, K1 K2 power half, K4 upon K3 power half, तो जिस तरीके से हमने रिएक्शन को एड या सब्सट्रैक्ट किया है उसी मैनर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे, कोफिशिएंट चला गया पावर में, माइनस है तो डिनोमिनेटर, प्लस है तो न्यूमरेटर। चेक करो जल्दी से, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। सर बोलो। सर एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वापिस? ठीक है, देखो अप्रोच डेफिनेटली मैटर करता है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, कॉम्प्लिकेटेड केस में मैं कैसे सोच रहा हूं, सिंपल केस होगा तो डायरेक्ट एड सब्सट्रैक्ट करके स्केच कर पाते हैं हम, यहाँ पर कुछ रैंडम से कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले मुझे सल्फर चाहिए रिएक्टेंट में, from this reaction sulfur is present in the first reaction, so fifth reaction is equal to first reaction, हमने first reaction लिया, just a minute, so first reaction सल्फर आ गया। अब हालांकि मुझे हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा जज कर पाऊंगा। सो फर्स्ट रिएक्शन प्लस साइन के साथ उसके रिएक्टेंट उसके प्रोडक्ट SO2, ताकि मैं जज कर पाऊं क्या एक्स्ट्रा है क्या कम है, कब किस रिएक्शन को ऐड करना है। अब सल्फर आ गया हमारे पास, मुझे चाहिए H2, O2 में इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूं, 3 रिएक्शन में, उसको लास्ट में चेक करूंगा। H2 एक ही रिएक्शन में, थर्ड में कितना H2 चाहिए, 1 2a, तो हाफ ऑफ द थर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट में मुझे रिएक्टेंट में चाहिए तो रिवर्स करके ऐड करेंगे, रिवर्स करके ऐड करना मतलब माइनस करना,
क्या इतना समझ में आता है? तो हाफ किया, सो हाफ H2, 2 into half 1 plus half O2, half into 2, so 1 H2. Is that okay? यस सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर। हमारे पास सल्फर एक आ गया, H2 एक आ गया, सल्फर H2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। हमारे पास अभी SO2 H2O ये एक्स्ट्रा आ गए हैं। क्लियर? तो SO2 एक्स्ट्रा कहां पर आया है? फर्स्ट रिएक्शन से। कहीं और प्रेजेंट है क्या? यस, सेकंड रिएक्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो प्लस करेंगे तो ये SO2 कैंसिल हो जाएंगे। सो प्लस ऑफ 2 SO2 है, हमें चाहिए 1 SO2, हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन। सो हाफ ऑफ दिस SO2, हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ 2 SO3, तो 1 SO3 बच गया। क्लियर? ये SO2 कैंसिल। अब हमारे पास H2 और SO3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में H2SO4 की कमी है। So this is the reaction in which H2SO4 is present in the product side and SO3 H2 will cancel out if we add directly. So fourth reaction को ऐड किया हमने, यहाँ पर SO3 आ गया, H2O आ गया, यहाँ पर H2SO4 आ गया, ये H2SO3 कैंसिल हो गए। एक सल्फर 1 हाफ हाफ 2O2, एक H2 एक H2SO4। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन मिल गया। तो जब हम दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में, कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। सो K1 ये माइनस है तो K3 डिनोमिनेटर में, K2 K4 न्यूमरेटर में, और जो भी कोफिशिएंट, जो भी नंबर का मल्टीप्लाई किया वो पावर में, K3 के पावर में हाफ, K2 के पावर में हाफ। तो जिसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चला गया पावर में, माइनस है तो डिनोमिनेटर, प्लस है तो न्यूमरेटर। सर ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? मतलब ये जो भी मैंने केस दिया इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन है ही। तो मतलब काफी कुछ, यदि इस टाइप का क्वेश्चन में बोलूंगा तो हो सकता है कहीं मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्या अभी क्लियर है? चलें आगे। यस सर। यस सर।
एक्टिव मास और एक्टिविटी देखो, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अब तक हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर कोएफिशिएंट, और केपी प्रेशर के टर्म्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर कोएफिशिएंट। ये हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, लेफ्ट साइड वी हैव वन कांस्टेंट, अनदर साइड वी हैव कंसंट्रेशन टर्म्स that can be changeable, variable, but their ratio, power, their stoichiometric coefficient is always constant, means we are going to relate them at equilibrium condition। हम उन्हें relate कर रहे हैं कि एक चेंज होगा तो दूसरा कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनके अमाउंट यदि चेंज होंगे तो उससे अफेक्ट ही नहीं होगा हमें कुछ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में लेता हूं NH3, लेट्स से एक्वस, पानी में H2O लिक्विड, ये इससे रिएक्ट करके NH4 प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस बन रहा है। क्लियर? पता है रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर कोएफिशिएंट। यहां पर यदि मैं H2O लूंगा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, अब अमोनिया H2O से रिएक्ट कर रहा है, समझना जस्ट एग्जांपल, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां पर H2O, यहां पर H2O, ऐसे 8 7 8 9 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। क्लियर? एक बार ये कुछ 6 7 मॉलिक्यूल से सराउंड हो गया, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता। मैं फर्दर H2O को ऐड करूंगा या सब्सट्रैक्ट करूंगा, क्या इससे इस अमोनिया के रिएक्शन को कुछ फर्क पड़ेगा? क्या अमोनिया मैक्सिमम 6 7 मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आ सकता है, वो 7 से ज्यादा यदि तुम 8 ऐड करो चाहे 800 ऐड करो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे जो H2 इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता उसको कम या ज्यादा करने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा? नो सर। नो सर। यदि रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में इसके कंसंट्रेशन को लिखना दैट इज मीनिंगलेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसके कंसंट्रेशन को लिखना मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिसके कंसंट्रेशन चेंज होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कौन से हो सकते हैं? जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। क्लियर? सॉल्वेंट हो गया या प्योर लिक्विड हो, प्योर लिक्विड में कुछ कम ज्यादा हो रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? या सॉलिड हो, सॉलिड में भी क्या होगा, जैसे मैं एक सॉलिड ले रहा हूं, सॉलिड का ये वाला पार्ट यदि ऊपर का रिएक्ट कर गया तो ये सॉलिड लेट से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी ये मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहे हैं, पहले भी इतने ही मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहे थे। तो जब सॉलिड होगा, सॉल्वेंट होगा, प्योर लिक्विड होगा, इनका अमाउंट थोड़ा कम या ज्यादा भी होगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखने ही नहीं वाले, इसको हम 1 लिख देंगे। 1 लिखना मतलब कुछ नहीं लिखना उनके लिए। Clear? So there are certain substance for which we can write active mass or activity 1. So first, pure liquid, solvent, यदि प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड सॉलिड, इनका एक्टिव मास, एक्टिविटी, कंसंट्रेशन, जो भी तुम बोलना चाहो, concentration is taken to be 1, or we don't need to write them in equilibrium constant relation। क्या इतना क्लियर है? अनुष्का, अर्चित, इज दैट ओके? यस सर। सर हाँ, सर वो सॉलिड का आप फिर से बता सकते? सॉलिड में कुछ पार्ट रिएक्ट कर भी गया, एक लेयर कंप्लीट हो गया, सेकंड लेयर में उतने ही एटम्स मॉलिक्यूल है, थर्ड लेयर में उतने ही है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो उसका कंसंट्रेशन डिफाइन ही नहीं होगा, उसको 1 लिख देंगे। ओके, क्लियर सर, थैंक यू सर। सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉल्यूशन में ऐड किया है तो इसका एक्टिविटी, एक्टिव मास होगा मोल पर लीटर। एक्टिव मास मोल
per liter for molarity or concentration. यदि कोई गैसेस इन्वॉल्व हैं, partial pressure in atmosphere. Is that okay? Homogeneous equilibrium. Next heading, subheading जो भी लिखना चाहो, homogeneous equilibrium. Equilibrium in which all reactants, products are present in the same phase. Same phase means uniformity throughout the system is uniform throughout. एक तो स्टेट ऑफ मैटर भी सेम होना चाहिए, सॉलिड है तो सब सॉलिड, फिर से सॉलिड में नहीं होगा इक्विलिब्रियम, गैस है तो सारे गैसेस, लिक्विड है तो सारे लिक्विड, इवन सेम लिक्विड भी होना चाहिए और डेंसिटी भी सेम होना चाहिए. ऑयल प्लस वाटर इज डिफरेंट फेज, सो सेम फेज. हाँ, सॉलिड सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हो, तो वो प्रॉपर्ली जब डिसॉल्व होगा तो एक्वस फेज में ही चला जाएगा. क्लियर? सेम फेज, सेम state of matter and composition, same composition and state of matter throughout the bulk. इसको बोला जाता है सेम फेज. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp यदि हम लिखेंगे इस रिएक्शन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 पावर 1. गैसेस फेज रिएक्शन के लिए वी कैन डिफाइन बोथ Kp एंड Kc, मोल पर लीटर भी डिफाइन होगा, पार्शियल प्रेशर भी डिफाइन होगा. कंसंट्रेशन ऑफ Hi अपॉन H2 I2 पावर 2 पावर 1. कुछ 4-5 एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं. सो फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया हमारा.
तुम्हें केपी केसी दोनों लिखना है, जहां पर प्रेशर नहीं होगा, गैसेस नहीं होंगे, केपी कैन नॉट बी डिफाइंड बट केसी कैन बी डिफाइंड ऑलवेज।
only Kc can be defined for the next three reaction, AgNO3 upon Ag plus NO3 minus, पहले मैं ये लिखता हूं CH3COH C2H5OH CH3COO C2H5। यहां पर वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 होगा, एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे पता चला? एक्वस जो लिखा है ब्रैकेट में उससे हमें पता चला वाटर इज सॉल्वेंट हियर। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes. Yes. समीक्षा, इज दैट ओके? निशा, हर्षिता, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ यहां पर केसी क्या आएगा? क्या आएगा केसी? हाँ अभिषेक, क्यों केसी 1 आएगा? क्या रीजन है? सर सब लिक्विड स्टेट में है ना, तो आपने लिखवाया था प्योर लिक्विड के लिए 1 लिख। There is a difference between liquid state and pure liquid. क्या ये एस्टर H2O से रिएक्ट कर रहा है? कर रहा है H2O से रिएक्ट? No, sir. यस सर। अब H2O से रिएक्ट कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है एस्टर इस वेसल में, H2O इस वेसल में, प्योर H2O प्योर एस्टर एक दूसरे को देखा और रिएक्शन हो गया, या मिक्स करने पे रिएक्शन होगा? कब होगा रिएक्शन? मिक्स करने पे। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये मिक्सचर हुआ या प्योर हुआ? मिक्सचर। तो प्योर की कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ पे चारों कंसंट्रेशन लिखने होंगे। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 4 सब्सटेंस, so we cannot put them in the category of pure liquid, right? चारों ही आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर H2O सॉल्वेंट नहीं है इसलिए इसको 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे सॉल्वेंट था इसलिए 1 लिख दिया। सर हाँ सर वो केपी क्यों नहीं लिया, आप बता सकते? T for प्रेशर। प्रेशर किसका डिफाइन होता है? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, किसका डिफाइन होता है? गैस। कोई गैस है इनमें? नो सर। क्लियर सर। हेट्रोजीनियस क्या था? रिएक्शन लिखा था, इक्विलिब्रियम लिखा था? इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम equilibrium in which all reactants and products are not present, पहले are present था, are not present in the same phase। जब 2 या उससे ज्यादा फेज होंगे हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, तो हम उसे फिर कहेंगे heterogeneous, when all reactants and products are not in the same phase। is that okay? करो जल्दी से डेफिनेशन कॉपी, फिर इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेटेड केस आएंगे क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस सबका कॉम्बिनेशन आ सकता है यहाँ पर। तुम्हें केपी, केसी जो भी लिख सकते हो लिखना। पहले केस का मैं लिख के बता देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, केसी कंसंट्रेशन ऑफ CO2। सॉलिड एक्टिविटी 1, CaCO3 CaO सॉलिड है, तो उनका एक्टिव मास एक्टिविटी 1 हो जाएगा, एक्टिविटी इज 1।
क्या पहला एग्जांपल क्लियर है सभी को? सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, तो ये सॉलिड की कैटेगरी में आ रहा है। ये जो पीपीटी लिखा है ना, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट होते हैं सॉलिड अनडिसॉल्व्ड फॉर्म, जो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, उसे प्रिसिपिटेट कहा जाता है, मतलब सॉलिड में काउंट करना है उसे। सर हम्म, सर वो CaCO3 और CaO का सॉलिड में एक्टिविटी बनती है। हर किसी सॉलिड का एक्टिविटी एक्टिव मास कितना होता है? किसी भी सॉलिड का, इनका नहीं, कितना होता है? 1। इसलिए 1 ले लिया। समझ में आया? यस सर। चलो जल्दी से केपी केसी जो भी तुम लिख सकते हो इन सारे रिएक्शंस के लिए लिख के बताओ। मलार, ओम, पवन, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Only Kc can be defined, KNO3, AgNO3, KCl, solid. Kp, partial pressure of H2S, partial pressure of ammonia. Kc, concentration of ammonia, concentration of H2S, solid.
क्या नेक्स्ट टू केस क्लियर है सभी को? अर्चित, आशीष, Yes, sir. अर्चित हर्षिता की आवाज बहुत दिनों से नहीं आई। हर्षिता इज देयर और नॉट? Yes, sir. तन्मय, Yes, sir. चलो डी केस बताओ क्या होगा केपी? H2O. H2 होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस वाला। केसी कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस, ये प्योर लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएगा। प्योर लिक्विड की कैटेगरी में कैसे आ रहा है हमारे पास? ये H2O एक वेसल में, सिंपल सा मैं केस लेता हूं। H2O लिक्विड है, ये अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो प्योर लिक्विड की कैटेगरी में है ही। और याद है हमने वेपर प्रेशर को लिखा भी था, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। जब कितना लिक्विड ले रहे हैं इसका प्रेशर उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो व्हाई वी नीड टू राइट दिस इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन तो उन्हें लिखना होता है जो चेंज हो सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन में कुछ चेंज करवा सकते हैं। यदि हम इसको चेंज करें तो इसमें चेंज आए, बट ऐसा होता ही नहीं। तुम 10 ग्राम लो चाहे 1000 ग्राम लो, इसका वेपर प्रेशर सेम होता है हमेशा। इज दैट ओके? तो हमने प्योर लिक्विड, सॉलिड, सॉल्वेंट सभी के कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं। द लास्ट केस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। चलो बताओ, इसके लिए केपी डिफाइन करोगे, केसी करोगे, या दोनों करोगे? Option A, Kc can be defined. Option B, Kp can be defined. Option C, both of them can be defined. Option D, both of cannot be defined. क्या होगा आर्य? For this, option D is correct. Both of them cannot be defined. इसके लिए डिफाइन होगा ना Kp ना Kc, इसके लिए डिफाइन होता है एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kpc, जिसे हम Kpc, P और C दोनों का कॉम्बिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइल आयन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ammonia gas. So combination of concentration and pressure. सर H2O AR स्टेट क्या होता है? H2O तो सॉलिड है, सॉरी सॉल्वेंट है यार। H2O is solvent here. तो इसका एक्टिव मास 1। हाँ बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो? सर AR मतलब क्या होता है? AR सर वो AQ के बारे में बोल रहा है। एक्वस लिखा है, वो AR नहीं लिखा। ओके सर। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, why we cannot define Kp? Kp हो सकता है कुछ पार्शियल प्रेशर इसका आ सकता है, Kc हो सकता है इसका कंसंट्रेशन, या चलो Kp प्रेशर इनका नहीं डिफाइन कर सकते, तो Kc क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? दिस कंसंट्रेशन इनटू दिस कंसंट्रेशन अपॉन अमोनिया का कंसंट्रेशन, गैस के लिए तो दोनों डिफाइन होता है। पता है Kc हम उस वे में क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? Why I cannot write Kc equal to this upon concentration of ammonia? क्योंकि यदि मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये तो H2S सॉल्यूशन है, क्लियर? इसमें NH4 प्लस आयन है, इसमें OH माइनस आयन है, अमोनिया गैस को हम प्रेशराइज कर रहे हैं। सो अमोनिया गैस इज प्रेजेंट इन द over here above the liquid solution, and NH4 plus ion, OH minus ion present inside the solution. It is not better to relate moles per liter over here and moles per liter over here. एक moles per liter हम डिफाइन कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक moles per liter हम डिफाइन कर रहे हैं gaseous phase में. So it is not good thing to relate, not a good idea to relate concentration in different volume. एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, तो मीनिंगलेस है फिर उसे रिलेट करना।
जब तक हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं होगी हम क्यों रिलेट करें फिर उन्हें. So it is more appropriate, more better to relate when gases are in equilibrium with aqueous solution, not Kc, not Kp. It is a combination of Kpc. जितना तुम गैस को प्रेशराइज करोगे उतना गैस इसमें डिसॉल्व होते चले जाएंगे. तो बेटर है इसका प्रेशर ले लें और इसका कंसंट्रेशन ले लें ताकि ये रिलेशन देखते से ही हमें क्लिक हो जाए ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है. आया समझ में? सर तो जहां भी गैसेस इक्विलिब्रियम में होंगी एक्वस सॉल्यूशन, तुम थोड़ा सा उसको फील करने की कोशिश करो. मतलब शायद मैं एक्चुअली इतना डेप्थ में ना जाके सिर्फ इतना बता सकता था गैस जब इससे इक्विलिब्रियम होगी तो ऐसा डिफाइन होता है. बट मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बचाता हूं कि तुमसे फील करने की कोशिश करो व्हाट इज एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाई वी आर डिफाइनिंग दिस. क्यों हम किसको 1 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं मतलब नहीं लिख रहे. क्यों हम यहाँ पे केपी केसी ना डिफाइन करके ऐसा कुछ लिख रहे हैं ताकि हम उसे रिलेट कर सके अप्रोप्रिएट वे में, प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकें कि हो क्या रहा है. तो हो ये रहा है यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं तो हम इस रिलेशन से समझ सकें. अच्छा गैस का प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतने ज्यादा ये आयंस, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा. तो जितना प्रेशराइज करोगे उतने ज्यादा आयंस डिसॉल्व होंगे. और यहाँ भी कंसंट्रेशन लिख देता तो फिर पता ही नहीं चलता कि वो गैस है एक्वस है क्या है, किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. हाँ अमोनिया गैस ऑलरेडी डिसॉल्व फॉर्म में है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ भी एक्वस लिखा होता तो फिर हम लिख देते उस फॉर्म. चलो बोलो अभी क्या डाउट है. सर ये एक्वस में होता NH3 एक्वस तो सिर्फ इसके जगह यहाँ पर इतना आ जाता NH3 एक्वस. पानी तो सॉल्वेंट हमेशा है ही सही, उसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ, चाहे ये केस हो चाहे वो केस हो. बोलो भी क्या बोल रहे हो. सर मतलब ये बाकी केसेस से ऐसे डिफरेंट कैसे बनता है सर, मतलब ये केस. गैस एक्वस में ये पहला केस है जहां पे गैस और आयंस इक्विलिब्रियम में. बाकी इसके पहले गैस और आयंस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं थे. लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में थे बट गैस और सॉल्यूट पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं. चाहो तो यहाँ पे नोट करके इतना लिख लो, when gases is in equilibrium with aqueous solution then Kpc is defined. When gases is in equilibrium with aqueous solution then Kpc is defined. सर सर क्या आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कि केपीसी क्यों कंसीडर किया. केपीसी इसलिए कंसिडर किया है, एक गैस है और एक एक्वस है, दो अलग अलग वॉल्यूम है. जब अलग अलग वॉल्यूम में है तो कंसंट्रेशन तो डिफाइन होगा नहीं, मतलब केसी डिफाइन होगा नहीं. केपी वैसे भी डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इनका प्रेशर नहीं है, तो बचता है दोनों का कॉम्बिनेशन. तो अभी के लिए तुम वैसे ये ध्यान रखो, केपीसी इज डिफाइंड व्हेन gases is in equilibrium with aqueous solution or any solution, not aqueous, any solution. ओके सर, थैंक यू. चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पेज नंबर 26 H3. H3 and H5. Page number 26. H3 and H5. सर कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? बोर्ड पे लिखा है.
H3H5. H3 solid ammonium carbamate dissociate to give ammonium and carbon dioxide. Which of the following graph correctly represent the equilibrium? अमोनिया डबल बनेगा CO2 से, तो किस ऑप्शन में अमोनिया डबल है CO2 से? फर्स्ट ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो ए और सी में से एक सही होगा। अब आते हैं हम कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर। तो अमोनियम कार्बामेट इसका कंसंट्रेशन एक्टिव मास कांस्टेंट होता है मोल पर लीटर, सॉलिड है, एक लेयर कम भी हो जाएगी तो मोल पर लीटर चेंज नहीं होंगे। सो सी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। उसको हम 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं मतलब नहीं लिखते हैं, 1 लिखने का मतलब क्या है, इसको नहीं लिख रहे हैं इसलिए into 1, that's it. So it is constant, it does not create any difference. क्या H3 का सी ऑप्शन दे रखा है? क्या दिया है आंसर, चेक करो एक बार। Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. अथर्व क्या दिया है आंसर? अथर्व दुबे Yes, sir. आंसर क्या है बोलना। C दिया है सर। C दिया है सर। ठीक है, सभी को क्लियर है H3? सर वो कॉन्सेंट्रेशन से वो 1 हो जाएगा सर उसका कांस्टेंट, तो फिर वो 8 मोलार पर ही मतलब पहले 8 मोलार पर होगा और तो फिर एक मिनट, एक सेकंड। सॉलिड, प्योर लिक्विड, सॉल्वेंट,
इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखूं या फिर मैं ये बोल दूं उनके कंसंट्रेशन को 1 लिखना है, एक ही बात है, into 1 और nothing is written, both are same case, actually they are not 1, but 1 लिखने का मतलब ये है हम नहीं लिखना चाहते हैं। किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई करना मतलब वही क्वांटिटी को रखना, दूसरी क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखना। क्लियर? Yes, sir. इसलिए मैंने तुम्हें Yes. स्टार्ट यहां से किया था कि जो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे उन्हें हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते, मतलब उनको 1 कर देते हैं। Yes, sir. Thank you. H5 consider the decomposition of solid, अच्छा ये भी NH4 HS है, नहीं वो कार्बामेट, ओके। अच्छा क्वेश्चन, ऑलरेडी उसमें कुछ NH3 प्रेजेंट है, NH4HS, NH3 गैस, H2S गैस, T इक्वल टू 0, कितना प्रेशर इसका 2, इक्विलिब्रियम, कुछ NH4HS डिसोसिएट होगा, इनका और प्रेशर क्रिएट होगा, लेट से इसका P प्रेशर क्रिएट हुआ, इसका भी P प्रेशर क्रिएट हुआ, हम प्रेशर में डील कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर एंड मोल्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिस रेशियो में मोल्स बनेंगे उस रेशियो में प्रेशर भी क्रिएट होगा। पहले 2 0 था, P और P बन गया 1:1, so 2 plus P 0 plus P, so Kp can be written as this power 1 into this power 1, और कितना दे रखा है Kp 3 दे रखा है क्या, तो P का Yes, वैल्यू sir. बना 2 plus 1 3 into 1, P बिना सॉल्व किए 1 दिख रहा है ना डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर से। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. मेरा नेक्स्ट लेक्चर किस दिन है अभी? कल है लेक्चर, क्योंकि क्या है इसमें भी बहुत सारी चीजें इधर उधर से दे रखी, इसकी एक्सरसाइज मैंने जैसे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। चलो सिर्फ सेक्शन बी होमवर्क दे रहा हूं, और शायद कल फिर होमवर्क में मैं तुम्हें 5 से 6 सेक्शन दे पाऊं एक साथ, क्योंकि थोड़ा जो मैंने नहीं पढ़ा है वो सब किसी मिक्स है, वो सारी एक्सरसाइज। सिर्फ सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 का होमवर्क में। क्लियर? Yes, sir. सेशन एंड कर दूं फिर मैं आज का?